Hi everyone, welcome back to our channel. My name is Rajiv Arora from Nationwide Immigration Services. Today I am joined with Mr. Preshit Rastogi. I am going to brief his story and afterwards he will be explaining how was his process with Nationwide Immigration Services and what hurdles did he face through his journey of study visa application. He was making his application, started his application by his own, right? But later he came to us after one visa refusal. This was a refusal case which Nationwide Immigration Services entertained and submitted his application to IRCC, and he received his study visa in just 20 days. 20 days of time. And his college is Algonquin College. Algonquin College, and intake is September. So how was your journey in study visa application, and what message do you want to give to other students who are looking to study in Canada? Please explain. So first of all, मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि पहले मेरा इंक्लिनेशन कैसे रहा for Canada. Because recently I switched to UX design field. First I was in architectural design. So later on I switched to UX design. तो मेरे को पता चला कि इंटरनेशनल एक्सपोजर से काफ़ी सीखने को मिलता है एंड मेरी फील्ड में देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप इन अब्रॉड. सो आई डिसाइड टू गो फॉर कैनेडा. सो माई जर्नी वॉज ऑल ऑन माई ओन बिकॉज मैं सब कुछ खुद से रिसर्च करके कर रहा था. तो फर्स्ट आई गेव माई आइल्स. आई गॉट 7.5 बैंड्स ओवरऑल एंड नॉट लेस देन 6.5 in any subject. And then I applied for the loan. And फिर पूरा प्रोसेस मैंने खुद से IELTS एंड देन लोन एंड देन जो एप्लीकेशन अप्लाई करना था कॉलेज में वो मैंने कर लिया था. देन द वीज़ा प्रोसेस स्टार्टेड. तो उसमें मुझे काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स आई. रेस्ट ऑफ द प्रोसेस वॉज अवेलेबल ऑन द नेट कि मैं रिसर्च करके कर पा रहा था. बट वीज़ा इज़ वेरी ट्रिकी व्हेन इट कम्स टू लाइक कनाडा वीज़ा एंड काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है. तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने अपना वीज़ा फाइल करा था विद अ कंसल्टेंट इन लुधियाना. बट वहाँ पर थोड़ा एक इशू आ गया था. वो थोड़ा मुझे अच्छे से गाइड नहीं कर पाए एंड मेरे कुछ डॉक्यूमेंट भी गलत लगे. तो दैट वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम. So later on, after 45 days, I got my refusal in the first attempt. Then it was a really bad situation for me because बहुत confusing हो गया था because मुझे समझ नहीं आता कि next क्या करूँ. Then I researched a lot and came to know about nationwide visas, and I came here I think in December. यहाँ पे मेरे को पूरा मेरा जो केस है उसको पहले समझा गया एंड देन उसके बाद मेरे को सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा कि क्या सेकेंड अटैम्प्ट में डॉक्यूमेंट्स एंड क्या प्रोसेस रहेगा वो पूरा मेरे को गाइड करा गया. तो सबसे पहले आप आकर के मिले हिमांशी के साथ. हाँ जी. हिमांशी फ्रॉम नेशनवाइड इमिग्रेशन. Yes. अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. वन मैसेज फॉर एवरीवन इज, अगर आपको कभी कोई डिसीज हो जाती है, कोई प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, सिकनेस होती है, सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, क्या करते हैं आप? डॉक्टर बनने चले जाते हैं? आप पहले अपनी मेडिसिन की पढ़ाई करनी शुरू कर देते हैं? नहीं करते ना. आप डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि मुझे सर दर्द हुआ और मैंने कहा कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई करनी शुरू कर दूँ क्योंकि मैं खुद ही अपना इलाज करूँगा. इट इज़ नॉट द वे. एक्सपर्ट्स हैं, हम लॉयर्स हैं, हम कंसल्टेंट्स हैं. आई एम माई सेल्फ अ लॉयर. तो आपको क्या करना चाहिए? सीधा आ जाना चाहिए कंसल्टेंट के पास. मार्केट के अंदर रिलायबल इमिग्रेशन कंसल्टेंट की कमी ज़रूर है, दैट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. एंड नेशनवाइड इमिग्रेशन सर्विसेज इज नंबर 1 and is leading immigration company in the field of study visa, work permits, PR visa, business immigration. And I am inviting Himanshi Bansal as well because she was the first case officer in this application and who met and spoke to, who consulted Mr. Preshit Rastogi. Himanshi, could you please join us? Sure. Oh, Hi, and Preshit. wonderful Hello. work done by the Thank way. you. Like she has been very instrumental in bringing Mr. Preshit, क्योंकि कंसल्टेंट का काम होता है, अगर वो कन्विंसिंग होगा ना. हमारी हिमांशी बंसल बहुत ही एक्सलेंट हमारी ऑफिस की हमारी कलीग हैं और जिन्होंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज क्रिएट की हैं. और आई कॉन्ग्रेचुलेट हिमांशी फॉर दिस वंडरफुल जॉब. और आप थोड़ा सा ये बताएं कि हिमांशी, Yes. आपने जब इनकी प्रॉब्लम को समझा तो क्या प्रॉब्लम्स आपको दिखी थी इनिशियली? Actually, he was enrolled with one of our competitor, and even we were also not convinced कि initially इनका हो जाएगा जिस कोर्स पे इनको करना था. हमने इनको ऑप्शन दिया था कि you can go for some other course, but he was reluctant कि नहीं, मुझे वही कोर्स पे एक और अटेम्प्ट आप लोग के साथ देना है.
and he got successful with the same attempt. वंडरफुल जॉब, ग्रेट जॉब। ठीक है, जब लोगों को अपने ही मनपसंद का कोर्स मिल जाता है ना, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो कोर्स स्टडी करने जा रहे हैं वही करने जाएंगे। अच्छा, आप फटाफट से हम इसको वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आप ये बताएं प्लीज मिस्टर परीक्षित कि आपकी एजुकेशन क्या थी? मेरी एजुकेशन इज बैचलर्स इन आर्किटेक्चर। And what course did you opt for yourself? I opted for human-centered design. It's about web and application design. Okay. So it's a different course, but it's still in the design field. But I got rejection कि subject थोड़ा different है. और आप क्या हमें मैं जानता हूँ रिकमेंड तो आप जरूर करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, है ना, आप क्या एक रिकमेंडेशन दे सकते हैं फॉर ऑल द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स? आफ्टर माई होल एक्सपीरियंस मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि डे 1 से कंसल्टेंट्स रखने चाहिए, बिकॉज खुद से स्टूडेंट क्या कुछ करेगा, मतलब बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, तब मिस्टेक हो जाती है, वीज़ा रिफ्यूज़ल है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। देन इट्स बेस्ट कि डे 1 से। देखिए मेरी बात सुनिए, आप एक एज ए स्टूडेंट हैं, आप अपने आप ही ऑनलाइन रिसर्च करके क्या करते हैं, वहाँ जा करके अपनी एक वेबसाइट को रिसर्च करते हैं। क्यों करना है आपने? वाई यू हैव टू स्टडी विद एप्लीकेशंस। अगर आप हमारे पास आते हैं, अगर आपको कोई रिफ्यूजल नहीं है, आप एक फ्रेश स्टूडेंट हैं, आप किसी भी बहुत सारी कंपनीज है जो विदाउट एनी चार्जेस भी एप्लीकेशन सबमिट कर रही है, एंड यू कैन कम टू अस इफ यू आर ए फ्रेश स्टूडेंट। हम आपकी एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। सेकंड चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमको कमीशन जो है ना वो यूनिवर्सिटी से पीछे से मिलती है हमें, और अगर आप डायरेक्ट अप्लाई भी करेंगे तो उसका कोई हमें भी बेनिफिट नहीं है, हमें भी उसके अंदर कुछ बिजनेस बेनिफिट नहीं है, और आपका भी कोई बेनिफिट नहीं है। वाई टू टेक हैसल इन दिस? सेकंड थिंग आपको बताता हूँ मैं, स्टडी वीज़ा के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा में इमिग्रेट होना चाहते हैं या किसी भी कंट्री में, आप सब लोग जितना भी आप एज एन इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं, आप 5 टाइम्स पेमेंट करते हैं किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को, 5 टाइम्स। जब आप वहाँ पर नहीं सोचते 5 गुना पैसा देने के लिए किसी कोर्स का, तो आप इंडिया के अंदर किसी कंसल्टेंट के बारे में क्यों सोचते हैं कि ये 20,000 पे चार्ज क्यों कर रहा है या 25,000 चार्ज क्यों कर रहा है? वाई यू हैव टू थिंक दैट वे? मैं आपकी सोच भी बदलना चाहता हूँ, क्योंकि रोजगार जो है हमारे इंडिया में भी, आप हमें भी रोजगार देंगे, आप हमारे को चूज करेंगे तो क्या होगा कि कंजम्पशन बढ़ेगी, मार्केट बढ़ेगी, सबको काम मिलेगा, और हमें भी वहाँ से इंपोर्ट, हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे और हमको भी वहाँ से कमीशन आएगा, तो इससे इकोनॉमी बेटर होती है। तो आपको अच्छी सर्विस मिलेगी हमसे, हमको चार्ज नहीं करेंगे। अगर आप एक फ्रेश स्टूडेंट है तो आपका भी बेनिफिट मिलेगा और आपको पूरी कंसल्टिंग मिलेगी हमारी टीम से। अब मैं इसके बाद आपको मिलाने जा रहा हूँ हमारी प्रियंका, जो हमारी केस ऑफिसर थी इस प्रोफाइल के अंदर। हिमांशी, थैंक यू वेरी मच। एंड प्रियंका वुड बी ज्वाइनिंग अस, जिन्होंने केस को प्रोसेस किया, जिन्होंने सक्सेस क्रिएट की, जिन्होंने पूरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की। प्रियंका, मैनी कंग्रेचुलेशंस। एंड एक ब्रिलियंट केस ऑफिसर है। अगर आप भी स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नेशनवाइड इमिग्रेशन सर्विसेज, बिकॉज obviously results are 100%. you can see the results. You can see here. Start your immigration journey with India's #1 immigration company, Nationwide Immigration Services, and see things changing and happening in your life too. I wish to see you in my office and in Canada soon. God bless you. All the very best.